भागीदारी से विकास का बजट हरियाणा की नई दिशा तय कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा में अब बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बनता, बल्कि जनता की आवाज से आकर लेता है और क्रियान्वित होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश का आगामी बजट आपकी उम्मीदों, सुझावों और विकास के सपनों का प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, ये देखिए आप। हरियाणा सरकार महिला और बाल विकास को सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर परिणाम भी दिखा रही है। कुपोषण मुक्त हुआ हरियाणा, आंगनबाड़ी सशक्तिकरण का मुद्दा, महिलाओं के लिए सुरक्षित हरियाणा, सबका विकास है सर्वोच्च प्राथमिकता। ये सभी कदम हरियाणा को एक मजबूत और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी घोषणाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी की भी मौजूदगी रही। यहाँ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता महज घोषणा नहीं, बल्कि नतीजे हैं और ये आंकड़े हरियाणा सरकार की कार्य संस्कृति और प्रतिबद्धता को साफ दर्शाते हैं। पिछले बजट में की गई 66 घोषणाओं में से 59 को पूरी तरह लागू किया जा चुका है, जबकि शेष घोषणाओं पर तेजी से काम जारी है। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने की घोषणा के अनुसार 2807 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी के तहत वस्तुओं की खरीद प्रक्रियाधीन है। इस कार्य पर लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला एवं बाल विकास की घोषणाओं को लेकर आयोजित इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अहम निर्णय का भी जिक्र किया। उन्होंने बड़ी सौगात का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 10 वर्ष का सेवा अनुभव रखने और पात्रता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत किया जाएगा। अब सुपरवाइजर पदों पर 50% भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से ही होगी और शेष 50% पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इस फैसले से हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह और भरोसा बढ़ा है। इसके तहत 10 वर्ष की सेवा का अनुभव और सुपरवाइजर पद की पात्रता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यानी अब सुपरवाइजर 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से और बाकी के 50% सीधी भर्ती के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार ने कुपोषण के खिलाफ भी निर्णायक जंग छेड़ दी है। नूंह जिले में लागू सफल रेसिपी मॉडल को अब पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ियों में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए विशेष धनराशि दी जा रही है। उबले हुए काले चने, चूरमा, किन्नू जैसे पौष्टिक आहारों को बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों का असर ये रहा है कि पिछले वर्ष चिन्हित 80,000 कुपोषित बच्चों में से 54,000 बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला जा चुका है। अब प्रदेश में केवल 26,000 बच्चे ही बाकी हैं, जिन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। नायब सरकार के सार्थक प्रयास से पिछले साल चिन्हित किए गए 80,000 कुपोषित बच्चों में से 54,000 बच्चों को कुपोषण से निजात दिलवाई गई, जबकि बचे हुए 26,000 बच्चों को जल्द ही कुपोषण से निजात दिलवाने का कार्य होगा। सरकार का प्रयास है कि बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए एस्पिरेशनल जिला नूंह में चलाई गई रेसिपी को प्रदेश भर की आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया जा रहा है, ताकि पूरे प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जा सके। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने की घोषणा के मुताबिक 2807 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत वस्तुओं की खरीद भी प्रक्रियाधीन है। इस कार्य पर लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इसी प्रकार लगभग 81 करोड़ रुपए की लागत से 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मयस्सर हो सके। नायब सरकार की माने तो सरकार की योजना अनुसार राज्य के हर जिले में महिला कामकाजी हॉस्टल बनाए जाएंगे, ताकि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित स्थल सुलभ हो सके। सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी में लगभग 43 करोड़
रुपए की लागत से 6 महिला कामकाजी हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। पानीपत में भी महिला कामकाजी हॉस्टल बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चरखी दादरी में 12 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बाल भवन, डे केयर सेंटर, ओपन शेल्टर होम की स्थापना की जा रही है। इनका लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित महिलाओं को आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, परामर्श और पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए हर जिले में वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में महिलाओं को 20 दिन के लिए आश्रय प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन सेंटरों में अब तक 57,615 से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल बजट घोषणाओं को जमीन पर उतार दिया है, बल्कि आंगनबाड़ी से लेकर कामकाजी महिलाओं तक हर वर्ग की सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं। इससे पहले नायब सरकार ने हरियाणा की आंगनबाड़ियों में बच्चों और माताओं के आहार का निर्धारण विशेषज्ञों के हाथों में दिया था। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर आंगनबाड़ी में एक प्रशिक्षित पोषण विशेषज्ञ तैनात हो, जो माताओं और बच्चों की डाइट को वैज्ञानिक आधार पर सुधार कर सके। इसका मकसद राज्य में कुपोषण दर में तो कमी आएगी ही, स्मार्ट न्यूट्रिशन के मॉडल को भी जमीनी स्तर पर लागू करने पर पूरा फोकस है। बाकायदा आंगनबाड़ियों में बच्चों की थाली डाइट डॉक्टर द्वारा तय की जा रही है, ताकि प्रदेश के बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में न केवल सुधार हो, बल्कि मैदान में व्यवहारिक रूप से आंगनबाड़ी स्तर पर बदलाव लाया जा सके। जन भागीदारी, पारदर्शिता और संतुलित विकास के संकल्प के साथ हरियाणा सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।